और सीधा रुख करते हैं जोधपुर की तरफ, जहां बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का जोधपुर दौरा है। कि भारत में निवेश पूरे विश्व भर से सबसे अधिक कहीं आ रहा है तो भारत में ही आ रहा है। 4 महीने में अगर एफडीआई देखे तो सितंबर तक 27 बिलियन डॉलर से अधिक भारत में पैसा आया है, जो पिछले साल के 4 महीने के कंपैरिजन में तुलना में यह 62% अधिक है। आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व वह अभी तक के देश के इतिहास में सबसे उच्चतम स्तर पे 639 बिलियन डॉलर है। फैक्ट्रियां अलग अलग राज्यों में आ रही हैं, लेकिन राजस्थान में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं आ रही है, कोई बड़ा निवेश नहीं आ रहा है। और तो और यहाँ के जो निवेशक हैं वह दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। बहुत सारे फैक्ट्रियां अलग अलग राज्य, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण अगर देखें तो पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ठप है, जंगल राज है। पुलिस के ऊपर भी लोग गाड़ी चढ़ाने से नहीं डरते, थानों में भी जाके अटैक करने से नहीं घबराते। इसलिए निवेशक यहां पे नहीं आ रहा है। और जब निवेशक नहीं आएंगे, इंडस्ट्री नहीं लगेगी, तो रोजगार कैसे मिलेगा? और दूसरी बात, युवाओं का इस सरकार पे विश्वास हट चुका है, क्योंकि रोज जो परीक्षाएं होती है उस परीक्षाओं में लगातार धांधली हो रही है। रीट की परीक्षा में जिस प्रकार से धांधली हुई, युवा मोर्चा के लगातार कार्यकर्ताओं ने उस पे धरना प्रदर्शन भी किया है। लेकिन यह गहलोत सरकार सोती हुई सरकार है। मुख्यमंत्री घर से निकलते नहीं, 18 महीने हो गए, और जब घर से निकलते भी हैं गहलोत जी, तो दिल्ली जाकर के अपनी सरकार बचाने के लिए वह जाकर के लॉबिंग करते हैं कि हमारी सरकार बची रहे। इस स्थिति में राजस्थान का भविष्य गहलोत सरकार के में बहुत ही एक तरीके से कई अंधकारमय है। विकास के काम ठप हैं। और तो और यह राजस्थान प्रदेश ही ऐसा है कि प्रदेश का गृह मंत्री वह पूर्णकालिक नहीं है, किसी के पास होम मिनिस्ट्री अलग से नहीं है, स्वयं मुख्यमंत्री के पास है। चिकित्सा मंत्री गुजरात में भ्रमण कर रहे हैं, राजस्थान में चिकित्सा की उनको चिंता ही नहीं है, केवल प्रेस में वक्तव्य देकर के अपना काम पूरा समझ लेते हैं। और शिक्षा मंत्री का तो कमाल ही है, वो बयान बहादुर एक तरीके से है, वह भी पूर्णकालिक शिक्षा मंत्री नहीं है, केवल घोटाले कराना और उसके साथ साथ उल जलूल करके आरोप लगाने के अलावा कोई भी काम शिक्षा मंत्री यहाँ के नहीं कर रहे हैं। यह पूरा का पूरा एक तरीके से देखिए तो चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे चिकित्सा मंत्री हो, ये सभी मंत्रालय राजस्थान में भगवान भरोसे ही चल रहा है। और इसी का कारण है कि अपराध का लगातार बढ़ते रहना। और ये खबर बांसवाड़ा से, मजदूरों की आंखों की रोशनी कम होने का मामला सामने आया। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ने खत लिखा है। सीएस, डीजीपी और लेबर कमिश्नर को यह खत लिखा गया। भरूच में फैक्ट्री में मजदूर काम करने गए थे। खबर आ रही है कि सभी मजदूरों की आंखों की रोशनी कम हुई है। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क ने यह खत लिखा है। सीएस, डीजीपी और लेबर कमिश्नर को यह खत लिखा गया है। भरूच में फैक्ट्री में ये मजदूर काम करने गए थे। और सौरभ गस्ती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या है ये पूरा मामला? किस फैक्ट्री की ये किस्सा है जहां पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही है? देखिए, ये गुजरात के भरूच की एक फैक्ट्री का मामला है। जिस प्रकार से जानकारी मिली उसके अनुसार
एक एजेंट 12 मजदूरों को बांसवाड़ा के सज्जन और कुशलगढ़ से लेकर भरूच गया। वहां पर काम करने के दौरान इन मजदूरों की आंखों की रोशनी जो है वो लगातार कम होने लगी और तकलीफ जो है वो उनके आंखों में जलन और इस प्रकार की शिकायतें सामने आने लगी। इसके बाद जब मजदूरों ने इस प्रकार की शिकायत की तो एजेंट और जो व्यक्ति है उन दोनों ने जो मजदूरों को धमकाकर वापस जो है वो अपने गांव भेज दिया और उनका इलाज और अन्य जो मदद दी जानी चाहिए उसके ऊपर पूरी तरह से इनकार कर दिया। जिसके बाद ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क राजस्थान ने न सिर्फ मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, गृह विभाग से ऐसी उन्हें पत्र लिखा है, लेबर कमिश्नर को पत्र लिखा गया है, मुख्यमंत्री के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्हें लिखा गया है कि इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए और जिला कलेक्टर और एसपी को ये निर्देश देने चाहिए कि जो एजेंट है और जो फैक्ट्री है उसके खिलाफ दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जानी चाहिए। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। दूदू के नरेना थाना इलाके के ममाणा ग्राम पंचायत के नीमली गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि युवती की मां झुलस गई। घायल महिला को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि 21 वर्षीय युवती अलका शर्मा मकान के पास बने बाड़े में मवेशियों को चारा डालने गई थी। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे बाड़े में रखे चारे में आग लग गई और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई, जबकि युवती की बात झुलस गई। उदयपुर में एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई। बताया जाता है कि घटना के समय गोदाम के अंदर टेंट हाउस में काम करने वाले 12 लोग सो रहे थे, जिन्होंने छत से कूदकर जान बचाई। हालांकि इस दौरान 4 लोगों के हाथ पैर टूट गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर आग लगने की खबर के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की इस घटना में गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो सामने लगा दो उधर। सुबह करीबन 6:30 बजे हम सो रहे थे तो ब्लास्ट हुआ, 2-3 ब्लास्ट हुए। हमने सोचा ऊपर टेरिस पे गए थे तो देखा कि यार धुआं निकल रहा है, तो गली में आए तो गली में देखा कि यार फ्लावर का प्लास्टिक का काम था तो बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था और ब्लास्ट हो गया। फिर किसको सूचना दी गया? फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया कि हमारे हैं, फिर थाना संबंधित को फ़ोन किया था हमने कि सर एक बार आई हैं कि। और अच्छा हुआ कि जो यहाँ पे काम करते थे कम से कम 40-50 लोग, वो कम से कम निकल गए, जैसे जैसे भी कोई बाहर कूदा कोई किधर कूदा। और दौसा के लालसोट में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने पीहर पक्ष के लोगों को विवाहिता का शव भी नहीं देखने दिया और जबरन अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, जिसके बाद विवाहिता के पिता ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। विवाहिता के पिता ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज करवा दिया। फिलहाल लालसोट थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बेटी लखनबाई की शादी करीब 7 साल पहले लालसोट में महेंद्र सैनी के साथ में हुई थी। उसके बाद से ही वो उसको दहेज की मांग को लेकर परेशान प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने कल इसकी सूचना उनको दी कि उसकी मृत्यु हो गई है, जिसके चलते ये यहाँ पर आए। इनके साथ अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उनको बॉडी नहीं दिखाई, इसके चलते इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसकी मुकदमा दर्ज कर जाँच श्रीमान सीओ साहब लालसोट। भरतपुर के सेवर सेंट्रल जेल को कैदियों के लिए सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो जेल की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। वीडियो में एक शख्स जेल में बंद कैदी के परिजनों से कैदी को अंदर सामान पहुंचाने के लिए समझौता करते नजर आ रहा है। वीडियो के बारे में जब जेल अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने इस संबंध में अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए शिकायत मिलने पर जांच करने की बात कही। भाई ये सर जो वीडियो आप मुझे दिखा रहे हैं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, कब का है, किस पीरियड का है, किसके टाइम का है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो ये तो अब जहाँ से बात उन्हीं से पता कीजिए जिसने आपको वीडियो दिया, कि मेरे जानकारी कुछ नहीं, न मेरे पास से कोई शिकायत आई है, न कोई मेरे पास उपस्थित हुआ कि साहब हमसे पैसे मांग रहे हैं या ऐसी कोई बात है। और जिस तरह से वीडियो भी रात का ही है, ये दिन का तो है नहीं। भरतपुर की सेवर जेल, जिसे कैदियों के लिए सुरक्षा के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन अब सेवर जेल पर एक बार फिर से
सवाल उठने लगे हैं। सेवर जेल के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें अंदर कैदी के लिए गुटखा और अन्य सामग्री पहुंचाने के लिए कुछ चर्चा हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि अंदर जो कैदी है उसके लिए सामान पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसकी एवज में कुछ पैसे की डिमांड की जा रही है। अब वो जेल के अधिकारी बताए जा रहे हैं, लेकिन जब इस पूरे मामले में वायरल वीडियो के मामले में जेल के सुप्रीडेंट अशोक वर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई संज्ञान मेरे मामले में नहीं आया है। आपके मार्फत जो दिखाया गया है उसकी जांच की जाएगी। अगर ऐसा कुछ मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ जांच की जाएगी। आपको बता दें कि सेवर जेल पहले भी कई बार ऐसे विवादों में रहा है। कई कैदियों के पास मोबाइल मिले हैं, अन्य सामान भी मिले हैं। तो एक बार फिर से वीडियो वायरल होने के बाद में सेवर जेल पर सवाल उठना लाजमी हो गया है। कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। भरतपुर की डिग पुलिस ने नकली बीज बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग को लगातार डिग के जनुथर बाजार में नकली बीज बेचने की जानकारी मिल रही थी, जिसकी उसने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस और कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी ओमवीर को गिरफ्तार कर लिया, जो यूपी का रहने वाला है। पुलिस ने नकली बीज की 38 थैलियां जब्त की। पायोनियर की नकली जो थैलियाँ हैं, 38 थैलियाँ हैं, उनको जनुथर में कहीं पकड़ी गई थी। तो जब यहाँ पे पहुँचे हम लोग, ये थैली यहाँ पे उस व्यक्ति को जो अभियुक्त है वो भी यहाँ पे उपस्थित है और वो थैलियाँ भी यहाँ पे हैं। हमने कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे आए थे। उससे पहले जो पायोनियर कंपनी के जो लीगल सेक्शन की अथॉरिटी है वो हमसे पहले पहुँच के उन्होंने FIR करा दी थी। और बाकी वो सारी ये जो सारा मामला है कॉपीराइट के तहत यहाँ पे थानाधिकारी महोदय से बात हो चुकी है। इस तरह से सारा केस सॉल्व किया जाएगा। आज जनुथर के मार्केट में कोई कंपनी का फर्जी बीज बेचने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके संबंध में कार्टेवा पायोनियर कंपनी की हैं मैडम भारती शर्मा जी, जिन्होंने रिपोर्ट दी है, जिस पर FIR लॉन्च कर कार्रवाई। कोटा के सुल्तानपुर इलाके में सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण अब डेंगू जैसी मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका है। कस्बे में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नालियां जाम होने से पानी सड़कों पर बहने लगा है। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मी पिछले 1.5 महीने से हड़ताल पर हैं। हड़ताल खत्म करवाने के लिए कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन सफाई कर्मी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। अलवर बैरोड राजमार्ग पर स्थित खाद बीज विक्रेताओं की दुकानों पर DAP लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे दोपहर तक हंगामे की स्थिति बनी रही और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। DAP लेने आए किसानों ने खाद विक्रेताओं पर कालाबाजारी के आरोप लगाते हुए राजमार्ग जाम कर दिया। सड़क जाम कर रहे लोगों को समझाने बुझाने पहुंची पुलिस। किसानों ने कुछ देर तक नोकझोंक भी की, बाद में राजमार्ग पर आवाजाही बहाल कर दी गई। नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे प्रदेश के 13,000 से ज्यादा संविदा कर्मी पैरा टीचर्स राजधानी जयपुर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने धरने पर पहुंचकर पैरा टीचर्स से बात की। पिछले 33 महीने से अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार से गुहार कर रहे मदरसा पैरा टीचर आखिरकार राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए। हालांकि कोविड काल के बाद में इन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी। आप देख सकते हैं कि तमाम राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर मदरसा पैरा टीचर पहुँच रहे हैं, जो मदरसा तालीम को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। खास तौर पर जो मदरसा पैरा टीचर पिछले 33 महीनों से अपने आप को नियमित करने की मांग कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर डेरा डाला। राजस्थान सरकार को ये चुनौती दी है कि जो चुनावी वादा किया था वो पूरा करें। आप लोग चाहे मदरसा पैरा टीचर हो, चाहे राजीव गांधी पैरा टीचर हो, तमाम तरह के जो टीचर हैं ये मांग कर रहे हैं कि हम संविदा कर्मियों को जो कमेटी बना करके अभी तक अटका रखा है उनको नियमित किया जाए। क्या डिमांड है, कब तक आप ये धरना जारी रखेंगे? ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन, हमारी दिवाली यहीं बनेगी। शिक्षा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर और राजीव गांधी पैरा टीचर, हम तीनों संघर्ष साथ में। एक मदरसा नहीं है, ना शिक्षा कर्मी ना पैरा टीचर, तीनों संयुक्त संघर्ष समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे एजेंडा तय कर दिया है 30 तारीख तक, अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं 30 तारीख बाद हमारा पूरे राजस्थान उग्र आंदोलन होगा। 30 सितंबर का लिखित वादा करने के बाद में सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, इसीलिए उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। 1 तारीख से हमारा संपूर्ण राजस्थान को बुलाने का यहाँ इरादा है और उनके परिवार भी, सभी संविदा कार्मिक, राजीव गांधी पैरा टीचर,
शिक्षाकर्मी और मदरसा पैरा टीचर प्लस उनके परिवार यहाँ आएंगे और यहाँ आकर के दिवाली यहीं मनाएंगे। बताना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार ऐसे तो समझेगी नहीं। देखना जाता है हर चीज़ में छोटा मोटा बोलकर हमें चुप करा देती है, 10% का लालच देके चुप करा देती है। वो अब नहीं चलेगा। अब महिलाओं को आगे आके बताना ही पड़ेगा कि हमारी भी इतनी मजबूरी है। जी बिल्कुल, अलग अलग अगर देखा जाए कैडर में जो 3 यहाँ पर पैरा टीचर्स हैं वो करीब 13,000 से उनकी तादाद है। पिछले 33 महीने से इनकी डिमांड थी कि सरकार ने जो चुनावी वादा किया था वो पूरा किया जाए, इनको नियमित किया जाए। अभी तक 2 साल लगातार दांडी मार्च करने के बाद में अब जयपुर में उन्होंने डेरा डाला। हालांकि इन्हें परमिशन नहीं दी गई थी कोविड गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन ये टकराने के मूड में है। काली दिवाली मनाएंगे और सरकार से अपना हक यहाँ से लेकर के जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। भारतीय सेना की 9वीं ग्रेनेडियर ब्रिगेड जिन दिनों मेवाड़ ट्रेल अभियान के तहत मेवाड़ अंचल के दौरे पर है। इसी अभियान के तहत ग्रेनेडियर ब्रिगेड और मेवाड़ भील कोर के जवानों की टोली राजसमंद जिले के लुधियाना गांव में पहुंची। यहां जिला प्रमुख रत्नी देवी चौधरी के आवास पर सेना के जवानों का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि 27 अक्टूबर को इस अभियान का समापन होगा। हमने एक मेवाड़ ट्रेल एक्सपीडिशन लॉन्च की है। ये जो एक्सपीडिशन है ये उदयपुर से शुरू हुई और 8 अक्टूबर को शुरू होके यानी कि नवरात्रे के जो पहला नवरात्रा के बाद 27 अक्टूबर जो कि इन्फेंट्री डे है, 5-7 ऐतिहासिक मेवाड़ के वो जगहों को होती हुई 550। सीधा रुख करते हैं कोटा की तरफ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कोटा दौरा, कोटा नागरिक सहकारी बैंक का वार्षिक समारोह कार्यक्रम। 98वें वार्षिक अधिवेशन में मंच पे विराजे सभी अतिथिगण, बैंक के सभी माननीय संचालक मंडल के सदस्यगण, बैंक के सभी माननीय सदस्यगण, प्रबुद्धजन, भाइयों और बहनों, नमस्कार। कोटा नागरिक सहकारी बैंक का 58वां वार्षिक अधिवेशन है। एक छोटा सा पौधा 62 साल पहले इस बैंक की स्थापना के साथ शुरुआत हुई थी और आज राजस्थान में सबसे बड़ी संख्या के आधार पर 62,000 से ज्यादा सदस्य नागरिक सहकारी बैंक के हैं। मैं इसके लिए नागरिक सहकारी बैंक के संचालक मंडल को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस बैंक के अंदर समाज के अधिकतम लोगों की सक्रिय भागीदारी निभाई। सहकारिता आंदोलन ही सामूहिकता का आंदोलन है। संचालक मंडल को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस बैंक के अंदर समाज के अधिकतम लोगों की सक्रिय भागीदारी निभाई। सहकारिता आंदोलन ही सामूहिकता का आंदोलन है और इसीलिए दुनिया के अंदर हम सहकारिता आंदोलन की जब चर्चा करते हैं तो कई दुनिया के देशों के अंदर वहां के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने में सहकारी आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। इस देश के अंदर भी सहकारिता आंदोलन आजादी के पहले का आंदोलन है। करीब 104 वर्ष से सहकारिता आंदोलन के माध्यम से और उसके पहले भी कई सालों से गांव के अंदर, शहर के अंदर आपस में लोग अपनी अपनी बचत कर इकट्ठा करते हैं और जो सामूहिक पैसा होता है
उसको गांव के अंदर, ढानी के अंदर जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अनुसार देने का काम करते हैं। इसीलिए सहकारिता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसने समाज के सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन किया। हम सहकारिता आंदोलन के इतिहास को अगर देखेंगे तो इस देश के अंदर चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दिहाड़ी पर काम करने वाला, फुट पर का काम करने वाला व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, महिलाएं हो, मछली पालन करने वाला हो, दूध डेयरी वाला हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सहकारिता के आंदोलन के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन नहीं आया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।